Okay, so welcome everybody in the part two. So in previous video, mein, what we have seen is we have seen the how to model the elevation as per our architectural drawing, and हमने इसको import करना सीखा था column का center line बना के. Now we are going to create the beam and slab in our model as per the structural drawing which we have created. Okay, now हमने shear wall तो model करना सीख लिया था, but this beam is not required. If you are modeling the shear wall, you do not have to model the beam over the shear wall. Shear wall के ऊपर आपको beam model नहीं करना. तो what I have to do is I have to delete this beam. Okay, तो इसके लिए you have the shortcut command. You can press Ctrl W or you can go here on the right click on the above. You can see अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं दिख रहा है तो यू कैन गो इन दी ऑप्शन कस्टमाइज टूल बार, एंड कस्टमाइज टूल बार में आपको ये सारी चीजें ओपन कर लेना है. ओपन करने से फायदा ये होगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इनसाइड आपको ये सारे शॉर्टकट कमांड से जो मेजर कमांड यूज होते हैं इन मॉडलिंग, आपको ये आपके इधर फ्रंट में आपके अवेलेबल हो जाएंगे. एंड जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे ना, इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस. इनिशियल के स्टेज में आपको डिफिकल्ट होगा वो टू फाइंड दैट कमांड एंड इम्प्लीमेंट दैट, बट जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपकी मॉडलिंग जो स्पीड है वो 15, 20 या 25% से इंक्रीज हो जाएंगी. सो इट इज वेरी बेनिफिट फॉर अस. तो आपको ये ऑप्शन, अगर आपको थोड़ा स्मॉल आइकन अगर आपको वर्क करना जम रहा है तो यू कैन ऑलवेज ऑप्शन ओपन दिस ऑप्शन. Okay, so I will just go here, Control W you can press or you can say set display option में जाके आपको है ना वॉल को बंद कर देना. इनिशियली आपको वॉल को अनक्लिक कर देना है, तो इससे क्या होगा कि वॉल आपकी सारी वॉल हाइड हो जाएंगी. देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस बीम एंड यू कैन प्रेस डिलीट ऑन योर कीबोर्ड, और आप यहाँ पे से जाके भी इसको डिलीट कर सकते हो. एज ऑफ नाउ माई ईटैब्स इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इन केस ऑफ लैपटॉप. कुछ कमांड्स चल नहीं रहे, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस. ऑल्दो यू कैन यूज द कमांड इन योर से ऑन योर कीबोर्ड पे जो कमांड है उसको कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि ये थोड़ा ब्रेक टाइप दिख रहा है. तो हम जो वॉल है ना इसको हम इंटरसेक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, या आप इसको रीमॉडल भी कर सकते हो. अगर इट इज नॉट इट ऑल्दो इससे कुछ इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक प्रॉपर के लिए हम उसको कर देते हैं. सो इट वुड बी बेनिफिट फॉर अस ओनली. आई विल जस्ट ड्रॉ अ रैंडम बीम. सब मैं वन स्टोरी पे ही कर रहा हूँ. ओके, आई विल जस्ट डिलीट दिस एंड इसको मैं पार्ट में बना लूंगा. तो पार्ट में क्या होगा कि ये जो शैबी दिख रहा था ना थोड़ा सा, वो प्रॉपर दिखेगा आपको एकदम एग्जैक्ट. यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज में एम वॉल 300 का. देन यहाँ पे आके आपको उसको होल्ड ब्रेक करना है. देन आपको इसको ब्रेक करना है. ऑल्दो जब हम पियर लेवल जो है ना डिफाइन करना पड़ता है, वी विल सी इन दी अपकमिंग. अगर हम उसको सेम देंगे ना तो इट विल बिहेव एज वन ओनली. ओके, नाउ इस केस में आपको ये ब्रेक करना पड़ेगा. इधर पे आकर डिलीट कर दो, यहाँ पे वॉल सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक का. देन ये वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपकी वॉल्स रेडी हो चुकी है. इसको वी कैन डिलीट. ओके ओके, तो ये हमारा अभी प्रॉपर सब बन चुका है. ओके, तो आपको कुछ ज्यादा इशू इसमें नहीं आएगा अभी. नाउ अभी हम बीम्स बनाना स्टार्ट कर देंगे एज पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग. ओके, तो आई विल जस्ट ओपन द स्ट्रक्चरल ड्राइंग. स्ट्रक्चरल ड्राइंग के हिसाब से वी विल ट्राई टू मेक द बीम्स. बीम्स बनाने के लिए you have to open the structural plan. आपको यहाँ से इसको एक्सटेंड करना रहेगा and then this will rest on this. यहाँ से एक बीम आगे इस पे रेस्ट हो रहा है ये, और ये बीम यहाँ पे इस पे रेस्ट हो रहा है, कैंटिलीवर है. तो हम इनिशियली क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट अ सेकेंड. हाँ, दिस. ओके, तो मैं यहाँ से एक बीम ले लेता हूँ, इसको एक्सटेंड कर दिया. यहाँ से बीम ले लेता हूँ, देन इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, इतना पार्ट रेडी हो चुका है. देन उसके बाद में I will just close this architectural drawing, but since we do not require the architectural drawing, so architectural drawing आप बंद कर दो. देन उसके बाद हम देख लेंगे इसको डायरेक्ट से. यहाँ से ये बीम को एक्सटेंड करना है, यहाँ से ये बीम को वी हैव टू एक्सटेंड. ये हमेशा ग्रीन लाइन आना चाहिए आपका. अगर ग्रीन लाइन नहीं आएगा तो इट वुड आपका लाइन सीधी नहीं है. अगर आपकी लाइन सीधी नहीं है तो मॉडलिंग में आपके डिस्टर्ब करेगा आपको, मतलब वो प्रॉपर मॉडल नहीं होगा. आपको ये कनेक्ट करना है बीम टू बीम. यहाँ से आपको राइट क्लिक करके बीम छोड़ना है, लेफ्ट क्लिक करके सेंटर सिलेक्ट करना है कॉलम का, वॉल का. फिर यहाँ से आपको सेम
करके यहाँ पे एज आपका सिलेक्ट करना, जब तक ये जॉइंट नहीं आता यू डू नॉट हैव टू रिलीज, ग्रीन लाइन होना चाहिए, जॉइंट आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा बॉटम का पार्ट बन चुका है। अब वी हैव दिस स्ट्रेट बीम ओवर ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर वी हैव दिस स्ट्रेट बीम, तो हमको ये स्ट्रेट बीम हमारा मॉडल करना है, ओके। तो ये हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन इसको ये स्ट्रेट आना चाहिए, स्ट्रेट नहीं आ रहा है, यू कैन सी ये थोड़ा सा टिल्ट है हमारा, ये हमारा थोड़ा ज्यादा बन चुका है, दिस वॉल हमारा थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ज्यादा, तो हमको इसको क्या करना रहेगा, वी हैव टू ट्रिम दिस बीम। हमको क्या करना है, यहाँ पे आना है, एडिट में आके अलाइन करके ट्रिम करना है। ट्रिम करने के बाद में दिस वॉल को हमको थोड़ा छोटा करना है, बिकॉज वी के हमने जब ऑटोकैड का डीडब्ल्यूएफ बनाया था, सॉरी डीएक्सएफ बनाया था, तो 550 जितना हमारा एक्सटेंड था, लेकिन अभी ओके आपको इसको लेवल में लेके आना है। सी थोड़ा बहुत सा माइनर से चेंजेस होते हैं, दैट आप मॉडलिंग में उसको सही कर सकते हो। देन उसके बाद में आपको ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक का इसको एक्सटेंड कर लेना है, यू कैन सी ओवर हियर, ओके। ये पार्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गया है, ये पार्ट हमारे यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो गया, ठीक है। सो हमने ये पार्ट बना लिया। अभी वी हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस इज रफली अराउंड आई वुड से 650 mm, तो 650 mm का हमको यहाँ से ऑफसेट मानना है। सिलेक्ट दिस बीम, गो टू एडिट, रेप्लीकेट, रेप्लीकेट के बाद में यू हैव टू एंटर द डिस्टेंस, दी एक्स इज 0.65, 0.65 डालने के बाद आपको ये बीम मिल जाएगा यहाँ पे। देन ये दोनों को सिलेक्ट करना है, कहाँ तक का आपको ट्रिम करना है, वॉल के सेंटर तक का, तो वॉल का सेंटर सिलेक्ट करना है, देन यू हैव टू ट्रिम दिस, तो ये हमारा ये ट्रिम हो गया, ओके। नाउ सिमिलरली फॉर दिस, ये बीम भी हमारा पूरा टॉप तक जा रहा है। फर्स्ट जो कॉलम टू कॉलम मेन बीम दिख रहे हैं, वी विल मॉडल दैट, देन उसके बाद जो प्राइमरी इनर बीम है उसका मॉडल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये पूरा सेंटर में आना है, जिसे जिसे मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, इसके सेंटर पे आ रहा है, लेकिन ये ग्रीन लाइन नहीं है, ग्रीन लाइन नहीं है मतलब ये कुछ डिग्री से थोड़ा हिला हुआ है, तो इसको हमको पहले प्रॉपरली इसको सीधा करना पड़ेगा, ओरिएंट करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो इसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, ये देख रहे हो आप थोड़ा सा, इट्स जस्ट फ्यू mm से 2 और 4 mm का डिफरेंस है, तो अगर मैं इसको 2 और 4 mm शिफ्ट कर दूं तो इट इज नॉट मेकिंग एनी बिग डिफरेंस ओवर हियर, बट जिसे वी कैन सी हमारा कॉलम इधर है एंड ये हमारा बीम इधर है, तो इट इज जस्ट अ 4 और 5 mm का डिफरेंस है। तो इस केस में आपको प्रॉपर मॉडल करना है, जॉइंट टू जॉइंट कनेक्ट होना चाहिए, ऑल्दो ड्राइंग के हिसाब से वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट मॉडल के हिसाब से जॉइंट टू जॉइंट हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, वरना अननेसेसरीली इट विल क्रिएट एन एरर एंड क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ वार्निंग इन योर मॉडल। तो थोड़ा बात का प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आपको मॉडलिंग के टाइम पे ही ध्यान देना है। से 5 mm है तो आई विल जस्ट डू इट, ओके, जस्ट सेकेंड। सो दिस 5 mm वी विल शिफ्ट, ओके। सो 5 mm हम वॉल को शिफ्ट करने से बेटर है, वी विल शिफ्ट दिस ओनली, दिस वॉल वी विल शिफ्ट, तो ज्यादा हमको डिफरेंस नहीं मिलने का यहाँ पे, ओके। सो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, वी कैन से एडिट, एडिट में आपको अगर परमानेंट मूव करना है तो आपको डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड पिक 2 पॉइंट्स, पिक 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद में व्हाट आई कैन से इज, मैं जस्ट अ सेकेंड आई वुड से, इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ओके। मूव करने के, ओके, ये ऐसा मूव नहीं होगा बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट ओवर हियर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं यहाँ पे, देन वी विल डू इज, इसको हम इसको ट्रिम करके ये लेवल तक लेके आते हैं, बीम को कॉलम के लेवल तक लेके आते हैं, देन वी विल ट्राई टू मूव इट, तो इट विल मूव, डेफिनेटली इट विल मूव, ओके। तो ये हमको सब सिलेक्ट करना है, बिकॉज जो लाइन में आ रहा है उसको पूरा एक साथ सिलेक्ट करना है, डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, पिक 2 पॉइंट्स, यहाँ से आने के बाद ये जो शेयर वॉल का लाइन है उसको हमको सिलेक्ट करना है, इससे यू कैन सी दैट हेडली इट इज 5-10 mm का डिफरेंस है, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। नाउ ये हो गया हमारा, ये एक्स्ट्रा बीम जो हमने मॉडल किया था उसको हमको डिलीट करना है, ओके। ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम के जॉइंट पे हमने बीम्स को रेस्ट कर दिया है। नाउ ये हमारा एक इशू इधर रहेगा, तो हम यहाँ पे आते हैं रीशेप कमांड में, इसको करते सिलेक्ट, बिकॉज वी हैव शिफ्टेड 5 mm ना, तो दिस वॉल इज आल्सो हैज आल्सो शिफ्टेड बिकॉज हमने इसको सिलेक्ट किया था, तो ये बीम को आके जॉइंट पे रेस्ट कर देंगे, ओके। इतना पार्ट हमारा हो चुका है, वी विल सिलेक्ट दिस पार्ट आल्सो एंड trim it, okay, trim कर दिया। Similarly for this we'll do the trim, okay। ये trimming and all we have seen in our upcoming in the initial stages, okay। Now we are just rapidly doing it all, हाँ। now अभी हमको क्या करना है, ये बीम है, ये कॉलम के यहाँ से लेके यहाँ तक का इसको बना देना, तो we will select this beam, okay। आपको कोई भी बीम सिलेक्ट कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज यहाँ पे कुछ आई सेक्शन वगैरह बन रहा है,
वी विल सी के हम उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। इफ यू मॉडल द रॉन्ग बीम, हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड आई विल शो यू। ओके, पहले हम इसको मॉडल बना लेते हैं, देन वी विल चेंज दी बीम्स। यहाँ पे हमको इसको शेयर वॉल के जॉइंट को सिलेक्ट करना है, बीम का सिलेक्ट करना है जो ट्रिम करना है, एंड दैट जॉइंट ट्रिम। ओके, नाउ ये हमारा एक बीम बन चुका है। आफ्टर दैट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस वुड बी 650 mm, बिकॉज ये सिमिलर ही रहेगा। 650 680 mm है, तो ओके। I will go here edit. Now I do not have to delete this original part, तो मैं इसको हटा दूंगा and then 0.65, 0.65 के बाद अप्लाई कर दिया। सॉरी, it is 0.68. So I will yes, so I will go here select and 0.68 apply। अप्लाई करने के बाद तो ये बन जाएगा, ठीक है, नो इश्यूज। उसके बाद हमको इसको एक्सटेंड करना है, यहाँ से ये बीम डालना है। तो वी विल डू दिस बीम ओवर हियर। इसको हम जस्ट अ मिनट, इट इज नॉट सिलेक्टेड। ये बीम को सिलेक्ट करना है जॉइंट से, एंड जब तक ग्रीन लाइन नहीं आती तब तक उसको छोड़ना नहीं है। एंड ये बीम यहाँ से कॉलम से बीम निकलेंगे, इसको हमको एक्सटेंड करना है। देन वी हैव टू सिलेक्ट बोथ जॉइंट्स एंड बोथ बीम्स एंड ट्रिम। ये ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पर ट्रिम होने के बाद में वी कैन सी ये हमारा छोटा सा एक बीम है। यहाँ पे हम इसको पहले ड्रॉ कर देंगे। जो कॉलम टू कॉलम मेजर बीम हमको दिख रहा है ना, उसको हम फटाफट मॉडल कर देंगे। इसको हमने मॉडल कर दिया। देन इसको कॉलम का सेंटर लाइन सिलेक्ट करना है, बीम का जिसको सिलेक्ट करना है वो बीम, एंड जितना जिसको सिलेक्ट करना है वो बीम का ज्वाइंट भी होना चाहिए। तो ज्वाइंट सिलेक्ट हो गया। ओके, ये पार्ट भी हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट वी हैव दिस पार्ट ओवर हियर। तो दिस पार्ट के लिए हाँ, कॉलम टू कॉलम फर्स्ट वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। देन उसके बाद वी विल सी द इंटरनल बीम। इंटरनल बीम इज नॉट अ बिग इशू। ज्वाइंट ज्वाइंट सिलेक्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन नहीं हुआ तो आपको थोड़ा सा एरर आने के चांसेस है। सिमिलरली फॉर दिस आपको इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है। इसको आप ट्रिम कर सकते हो। वन थिंग यू कैन डू ओवर हियर इज, आप ये जो कॉलम है ना, इसको आप 50 mm से डिस्टेंस रहेगा तो यू कैन ट्रिम इट ऑल दो। बट लेट्स सी कितना डिस्टेंस है। ड्रॉ डायमेंशन एंड ड्रॉ में आना है, एंड यू हैव दिस डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन सिलेक्ट करना है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज से 115 mm, ऑल्दो इट इज ओके। अगर आप इसको ट्रिम करके जॉइंट पे लिखेंगे तो बिहेवियर अच्छा मिलेगा। ऐसा ये भी कुछ रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए। सेकेंड में आपको क्या करना है, ये यहाँ से एक हमारा बीम है। जब तक ये ग्रीन लाइन नहीं आती तब तक उसको छोड़ना नहीं है। ओके, इसको भी हम वी कैन शिफ्ट ओवर हियर, बट जैसा अभी बन रहा है वी विल ट्राई टू मॉडल इट आउट। ओके, ट्रिम कर देंगे इसको। देन उसके बाद में वी हैव दिस बीम ओवर हियर। ये कॉलम से निकल रहा है एंड यहाँ से हमारा एक बीम जा रहा है। तो ये दो बीम हमको बनाना है। इसमें एक बीम बन चुका है हमारा। सेकेंड बीम के लिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हम उसको एक्सटेंड कर देंगे। देन वी हैव टू सिंपली ट्रिम इट ओवर हियर। ट्रिम का कमांड है आपके पास, आप एडिट में जाके भी देख सकते हो, या फिर यू हैव दिस शिफ्ट कंट्रोल एम। शिफ्ट कंट्रोल एम भी आप इसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे ना तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग दिस सेम इशू जो प्रीवियस में बन रहा था हमारा। 5 mm 10 mm का डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बना के हम उसको थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, कॉलम को हम थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। तो ओके, तो मॉडलिंग हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा इस केस में। बाकी और कुछ ऐसा जितना कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर हमारा मॉडल रेडी हो जाएगा। तो आई विल गो यार सिलेक्ट, आई विल सिलेक्ट दिस। सिलेक्ट करने के बाद में आई विल गो एडिट, एडिट के बाद रेप्लिकेट। देन आई हैव टू डिलीट दिस एंड मेक इट इन द न्यू पोजीशन। तो उसको सिलेक्ट करके ये जॉइंट सिलेक्ट करके एंड ये पॉइंट पे आके मुझे करना है। से 35 mm का फर्क था, तो 35 mm के लिए आई वुड से इट इज ओके। बट हाँ, इसको आपको डिलीट करके इसको आपको करना है सिलेक्ट करके यू हैव टू प्रेस डिलीट, और आप इधर भी ऑप्शन में भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। अभी आपको इसको क्या करना रहेगा, जो दूसरी बीम है उसको एक्सटेंड करना रहेगा, बिकॉज हमने 35 mm ये कॉलम को शिफ्ट किया ना। तो ऊपर वाली ये जो बीम है इसको भी हमको 35 mm शिफ्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियस ऑब्वियस सी बात है ये भी, है ना। तो ये भी हमारा पार्ट हो चुका है। इतना पार्ट हमारा पूरा मॉडलिंग रेडी हो गया है। कॉलम टू कॉलम जो भी कनेक्टिंग बीम्स बन रही है उसको हम कनेक्ट करते जा रहे हैं। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू टेक इट। जब तक ये ग्रीन नहीं होता जब तक उसको एक्सटेंड करना है ट्रिम करके। इसको ट्रिम कर देंगे। देन आई विल गो हियर सिलेक्ट बीम। सिलेक्ट बीम करने के बाद में आई विल जस्ट ड्रॉ दिस सिमिलर। ये पूरा हमको बना देना है। पूरा बनाने के बाद वी विल सी
ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉलम हमारा बाहर है, बट व्हाट आई कैन डू इज हम इसको ग्रीन लाइन तक लेके जाएंगे। ऐसा हम इसको यहाँ छोड़ा हूँ, जॉइंट टू जॉइंट हमारा ग्रीन लाइन आ रही है, मतलब इट इज 90 डिग्री। ठीक है, ओके, एंड दिस बीम ऑल्सो यू कैन से यू हैव दिस, एक्सटेंड कर दिया इसको हमने। अब यू हैव वन थिंग, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर यू कैन शिफ्ट दिस से इट इज ऑल्सो आई वुड से गो टू ड्रॉ डायमेंशन लाइन के बाद आप क्या देख रहे हो, इट इज 115 mm, सो आई कैन से रहने दो उसको, इट इज नॉट अ बिग इशू। सिमिलरली फॉर दिस मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा एंड अभी मेरे को एक्सटेंड करना रहेगा ये कॉलम के एंड तक का, 30-35 mm का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, बट इट विल नॉट क्रिएट एनी इशू ओवर हियर। तो हम उसको रहने देते हैं, अभी विल मॉडल दिस बीम एंड दिस बीम, और यहाँ से भी एक बीम जा रहा है कॉलम के यहाँ से। ठीक है, बीम के पोजीशनिंग आपके थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, 100 mm 50 mm, कॉलम के पोजीशनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलम ये लोकेशन पे है, लेकिन आपने कॉलम ऊपर मॉडल कर दिया, ये आपने कॉलम का साइज कम मॉडल कर दिया, तो ये एनालिसिस में मेजर रोल प्ले करता है एंड बिहेवियर भी आपका फिर प्रॉपर नहीं आएगा ना। बीम की साइज छोटी हो जाएंगी, स्लैब की जो स्पेसिंग या स्पैन है वो छोटी हो जाएंगी, तो वो भी आपको थोड़ा सा इशू क्रिएट करने का चांसेस है, दैट यू हैव टू थिंक। बट बीम का 35-40 mm जितना डिफरेंस, इट विल नॉट मेक एनी सच बिग इशू, बट आपको तो भी चेक करना रहेगा। ठीक है, तो ये मॉडलिंग एटलीस्ट टेक और 1 or 2 लेक्चर्स मे बी, बिकॉज इट इज अ वास्ट वास्ट टॉपिक एंड हमने इसको एक्चुअल में हम ई टैब नहीं पूरा बना रहे। अगर आपके पास ड्राफ्टमैन अवेलेबल रहता तो इट वुड बी वेरी इजी, बिकॉज ड्राफ्टमैन आपको सारी बीम्स एंड ये सब बना के दे देता है, बस यू हैव टू चेंज दी साइजेस एज पर द रिक्वायरमेंट, आपको और कुछ नहीं करना रहता। लेकिन एज ऑफ नाउ ड्राफ्टमैन नहीं है, इसीलिए इसीलिए आपका इससे दो बेनिफिट है कि आपको इससे मॉडलिंग भी सीखने मिल जाएगी एंड आपको इसमें जो क्या बोलते हैं, मॉडलिंग आपको सीखने मिल जाएंगे, इसमें कमांड बढ़ जाएगा मॉडलिंग, तो और कुछ ऐसा कुछ इसमें और मोटिव नहीं है करने का। ड्राफ्टिंग वाला पार्ट ऑल्दो आई, अगर आपका ड्राफ्टमैन है तो आप वही प्रीफर करिए, इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, बिकॉज ये भी आपका टाइम लगता है, लेकिन मॉडलिंग भी आपको आना चाहिए। ट्रिम कर दो इसको भी, हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, ट्रिम करने के बाद में आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस बीम। ओके, हमको इसको मॉडल करना रहेगा यहाँ पे, सेम सेम प्रोसीजर में जैसे हमने पीछे मॉडल किया था, बट इतना ध्यान रखना है कि ग्रीन लाइन आना चाहिए, प्लस जॉइंट टू जॉइंट सिलेक्ट होना चाहिए। अगर आपका जॉइंट मिसिंग हो गया ना, तो आपको एरर ढूंढते ढूंढते काफी टाइम लग जाएंगे उसके अंदर में, आपका कौन सा जॉइंट मिसमैच हो गया है, क्या हो गया है, एनालिसिस में आपके वार्निंग्स दे देगा वो बहुत सारी। से अभी मेरे को 680 mm यहाँ पे शिफ्ट करना है, लेकिन इट वुड बी, आप यहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेट हमारा एक्स डायरेक्शन प्लस में इधर जाना है, तो इधर आना पड़ेगा ऑन दी राइट, प्लस में रहेगा अगर, लेकिन वी हैव टू मूव टू लेफ्ट, तो हमको यहाँ पे माइनस में डालना पड़ेगा, -0.68। ओके, तो 680 mm यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है ये। सॉरी, आई हैव नॉट ओपन दिस कमांड, डिलीट का कमांड आपको बंद करना है। आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड मूव ऑन द राइट, राइट के लिए वी हैव टू अप्लाई द पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सो ये पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। सिमिलरली फॉर दिस, ये छोटा सा एक बीम है, हम उसको मॉडल कर देंगे, देन ये बीम हमारा जो है वो कॉलम पे रेस्ट कर रहा है, तो वी विल ट्राई टू मॉडल इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ से हमारा एक रेस्ट हो गया है ये। सिमिलरली फॉर दिस, ये हमारे यहाँ पे आके ये रेस्ट हो गया। ओके, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड ट्रिम इट ऑल। ओके, ये ट्रिम हो गया। सॉरी फॉर दैट। ट्रिम करने के बाद में वी विल जस्ट क्रिएट दिस लॉन्ग बीम ओवर हियर, लॉन्ग बीम बना देंगे यहाँ पे हम। हाँ, अभी लॉन्ग बीम में भी आपको चेक करना है कि आपको प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपका जो कनेक्शन है देखिए आप, जस्ट इट इज फ्यू, आई वुड से फ्यू का डिफरेंस है, तो फ्यू का डिफरेंस भी सच ना हम नहीं चलाएंगे, बिकॉज जॉइंट टू जॉइंट कनेक्शन इज 100% आपको होना चाहिए। जॉइंट टू जॉइंट कनेक्शन में आपको यू कैन अचीव द गुड रिजल्ट आई वुड से। सो विल जस्ट मेक अ रैंडम बीम, बिकॉज ये जॉइंट पे आना चाहिए, देन सिलेक्ट एंड ट्रिम दिस बीम ओवर हियर। इट्स अ 5 mm 4 mm का डिफरेंस है, तो 4-5 mm का डिफरेंस तो वी कैन नॉट बेयर, बट आई विल मूव दिस से कॉलम टू द बीम के जॉइंट पे, डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, पिक 2 पॉइंट्स, देन जो हमारा
वॉल का ज्वाइंट को सिलेक्ट करके बीम पे ज्वाइंट पे रख देना है। बीम के ज्वाइंट पे रख दिया। जस्ट अ सेकंड, इट विल टेक सम टाइम। हाँ, ये हो गया हमारा। अभी इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट कर दिया हमने इसको। अब डिलीट करने के बाद में आई विल जस्ट ड्रॉ दिस बीम एंड बीम ज्वाइंट। बीम एंड बीम ज्वाइंट बना दिया यहाँ पे। ज्वाइंट सिलेक्ट होना चाहिए एंड ग्रीन लाइन, ये आपको हमेशा याद रखना है। ज्वाइंट सिलेक्ट, ग्रीन लाइन, इट इज द फंडा। ओके, सिमिलरली फॉर दिस, हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे हमारा ज्वाइंट बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या करना रहेगा, जहां तक जा रहा है उसको एक्सटेंड करो। देन कॉलम को 5 mm 10 mm जितना, तो यू कैन ट्रिम। 100 200 250 mm है तो 150 200 mm है तो आप उसको ट्रिम ना करो, इट वुड बी बेटर। ट्रिम कर देंगे थोड़ा सा इशू क्रिएट सच हो जाता है, बट ठीक है। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है सर। देन उसके बाद में अभी वी विल सी कि कोई कॉलम टू कॉलम बीम हमको बनाने का बच सकता है क्या। यहाँ से हम कॉलम टू कॉलम एक बीम कनेक्ट कर लेंगे। कॉलम टू कॉलम बीम यहाँ से सिलेक्ट किए, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो उसको। छोड़ने के बाद में सिलेक्ट बीम विथ जॉइंट एंड शेयर होल का सेंटर, उसको हमको क्या करना है, ट्रिम करना है। सॉरी, इन दिस केस आपको एक्सटेंड करना रहेगा, तो उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद ये पार्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। वी विल सी कि कोई बीम कॉलम टू कॉलम बीम का कनेक्शन बचा है क्या। अगर वो बचा है तो फर्स्ट वी विल मेक दैट। देन उसके बाद हम जो प्राइमरी है, हाँ ये साइड के हमारा राइट साइड के पार्ट हमारे बचे हुए, तो राइट साइड का पार्ट वी विल सी। इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये बीम को दोनों साइड से एक्सटेंड कर देंगे। इसको सबसे पहले मैं बीम बना लेता हूँ। ये हमने कर दिया है एक्सटेंड, ये हमने कर दिया है एक्सटेंड। देन यहाँ से एक बीम निकल जाएगा। सो ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड इन अवर से क्लास में, ऑन दी कंसेप्ट प्लानिंग में हमने डिस्कस किया था कैंटिलीवर और ये। बट यहाँ पे तो हम सबको एक जैसे ही बना रहे हैं, कैंटिलीवर एक्शन आएगा कैसे, वी विल सी। उसके लिए हमको रिलीजेस करने पड़ेंगे, हमारे बीम्स में उसको रिलीज करना पड़ेगा। देन रिलीज करने के बाद में इट विल बिहेव एज सिंपली सपोर्टेड, इट विल बिहेव एज अ कैंटिलीवर। सो वी विल, इट इज ऑल्सो गुड टॉपिक। इंटरव्यूज में बहुत सारे क्वेश्चन उसके रिलेटेड पूछे जाते हैं। वी विल सी दैट कि रिलीजेस के कॉन्सेप्ट क्या है। एज ऑफ नाउ मॉडल हो जाने के बाद में, before modeling we will go to the releases option also. Okay, just 1 minute, I will be right back. एक बार, हाँ ओके, यस। सो एक बार आपका मॉडल रेडी हो गया ना, तो उसके बाद में जो कॉन्सेप्ट की चीजें है ना वो आपकी आएगी। कॉन्सेप्ट कोड के हिसाब से कॉन्सेप्ट की जो भी चीजें है ना, दैट वी विल कम, दैट विल कम। ओके, कॉन्सेप्ट की चीजें में आपको चेक करना है। अभी हमको जाना है नेगेटिव एक्स में, तो 0.68 ये भी आपको पुट करते हैं। सॉरी यार, आई विल जस्ट रीडू इट। ओके, रीडू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। डिलीट ऑब्जेक्ट को अनसिलेक्ट करना है, देन आपको करना है। ओके, बिकॉज हमने वो पिछले बार में वॉल को मॉडल वो किया था, दैट्स वाई इसको हो गया। अभी विल सी दिस, दिस बीम भी यहाँ पे कॉलम पे ज्वाइन हो रहा है। ओके, सो आई विल जस्ट टेक दिस, ग्रीन पे आगे छोड़ देने का, सिलेक्ट बीम विथ ज्वाइन, सेंटर लाइन, एक्सटेंड, एक्सटेंड कर लिया। ओके, इट्स अ नाइस थिंग। इतना पार्ट हो गया हमारा। सेकेंड में हमारे पास यहाँ पे एक बीम बच रही है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ओके, ये ग्रीन पे छोड़ देना है। सिलेक्ट बीम विथ जॉइंट, जो बीम तक एक्सटेंड करना है वो बीम को सिलेक्ट करो एंड एक्सटेंड कर दो उसको। इतना पार्ट हो गया हमारा। देन वी विल सी कि और कोई पार्ट हमारा बच रहा है यहाँ पे। नहीं बच रहा है तो अभी इंटरनल बीम पे विल स्टार्ट वर्किंग। जैसे अभी ये कॉलम से बीम रेस्ट हो रही है, ये बड़ी वाली बीम पे, तो ये अभी हमको मॉडल करना पड़ेगा। मॉडल करने के लिए आई विल सिलेक्ट दिस जॉइंट, यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर लिया। जो बीम ट्रिम करना है उसको सिलेक्ट करना है विद जॉइंट, एंड जहां तक ट्रिम करना है वो बीम को सिलेक्ट करना है। देन वी विल अप्लाई दी ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड करने के बाद में वी हैव मोस्टली क्रिएटेड अवर मॉडल। अभी हमको जो इंटरनल, जो छोटी छोटी बीम्स है, इंटरनल बीम्स है, वी हैव टू मॉडल दैट। अभी इंटरनल बीम्स को हम मॉडल करना अभी देखते हैं विद इन फ्यू। सो हमने अभी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो पाया टेक्निकल इश्यूज की वजह से। नाउ वी हैव, ओके, वी विल सी द इंटरनल बीम। अगर हमारा कॉलम टू कॉलम सारे बीम्स
बन चुके हैं ना, तो हम अभी इंटरनल बीम को मॉडल करना सीखेंगे। इंटरनल बीम को मॉडल करना अभी इट इज सिंपल, ठीक है। ओके, इन दिस केस हमको एक्सटेंड करना रहेगा यहाँ पे, इसको एक्सटेंड कर दिया। नाउ अभी ये हमारे पास एक बीम है, यहाँ से इंटरनल बीम हमारी यहाँ पे जाएंगी, इसको मैं सिलेक्ट, यहाँ से सेंटर टू सेंटर सिलेक्ट करना है। इफेक्ट ओके, इट इज 3.2 मीटर्स। ओके, 3.2 मीटर्स का मैं यहाँ से क्या करूंगा, उसको सिलेक्ट करूंगा। यू कैन रेप्लीकेट, मुझे वाई डायरेक्शन में जाना है, वाई डायरेक्शन में -3.2, बिकॉज वी आर गोइंग इन नेगेटिव, बिलो जा रहे हैं ना हम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन हमारा जो है वो वाई में अप है, एक्स पॉजिटिव राइट में। अगर हमको उल्टा जाना रहेगा तो, अगर लेफ्ट जाना रहेगा तो नेगेटिव साइन, डाउन जाना है तो भी नेगेटिव साइन, वाई में आके। विल एक्सटेंड दिस अप टिल ईयर, ठीक है। ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो बीम है ये कॉलम टू कॉलम कनेक्ट हो रही है, ये बीम यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही है, आपको ऑलवेज रिमेम्बर करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रेप्लीकेट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद में पिक 2 पॉइंट्स करके आई विल जस्ट रेप्लीकेट हियर, ओके, अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद में क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके एक्सटेंड कर दूंगा। एक्सटेंड करने के बाद सिलेक्ट करके आई विल ट्रिम दिस बीम। ओके, तो ये हमारा रेडी हो चुका है, इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद में वी हैव beam from this column. Okay, we have this beam from this column. I will just uh, take this beam, edit, trim कर देंगे हम उसको। सिमिलर केस में रेप्लीकेट करने का पिक 2 पॉइंट्स, बॉटम सिलेक्ट करेंगे एंड इसके टॉप पे आके रख देंगे, तो वी विल गेट बीम 1 ओवर ईयर। उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन ट्रिम करना है। ओके, तो इट इज बेसिकली ट्रिम, और थोड़ा आपको थोड़ा प्ले करना है मॉडलिंग में, जितना आप प्ले करोगे उतना आपको इजीली आपकी मॉडलिंग हो जाएंगे। ओके, नाउ अभी मैं अपना चेक कर लेता हूँ डिस्टेंस कितना है फ्रॉम ईयर टू ईयर। वी हैव डिस्टेंस ऑफ 1.55, 1.55 का डिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज 1.55, तो रेप्लीकेट से 1.55, 1.55 पे रेप्लीकेट हो गया। आपको चेक कर लेना है कि जॉइंट्स प्रॉपर हुआ क्या नहीं। ओके, अगर जॉइंट प्रॉपर है तो इट इज ओके, इफ इट इज नॉट प्रॉपर तो आपको क्या करना है, ट्रिम एंड एक्सटेंड में प्ले करना है। एक बार आपको करके अगर कुछ डाउट है तो यू कैन वंस ट्रिम और यू कैन वन एक्सटेंड, अब उसको चेक करने के लिए, जस्ट फॉर द चेक। ओके, नाउ मैं क्या करूंगा, ये भी मेरा प्रॉपर बन चुका है, यहाँ से डायमेंशन लूंगा और ये बीम के यहाँ पे चेक कर लूंगा, इट इज 2.75। सो आई कैन से एडिट करके हम इसको रेप्लीकेट करेंगे 2.75 में टॉप में, तो 2.75 पे बन चुका है। ओके, नो इश्यूज फॉर दिस। इतना पार्ट हमारा टोटली रेडी हो चुका है, टोटली ये पार्ट हमारा टोटल रेडी हो चुका है, ये पार्ट भी हमारा हो चुका है। सिमिलरली ये पार्ट हमको अभी रेडी करना रहेगा, रेडी करने में ये हो गया, ये हो गया। टू मॉडल दिस बीम आई कैन डू वन थिंग, और ठीक है, इट्स फाइन। इसको हमको से 1030 mm, 1030 mm पे इसको हमको करना रहेगा मॉडल। जस्ट अ सेकंड, हाँ, दिस बीम। ओके, सो उससे पहले बिफोर गोइंग टू 1030 आई विल जस्ट ज्वाइन दिस बीम फ्रॉम माय कॉलम। ओके, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ज्वाइन कर लूंगा। ओके, ट्रिम दिस बीम, आई विल ट्रिम दिस बीम। अभी यहाँ से 1030, तो सिलेक्ट बीम, प्लान ऑफसेट एज 1030 का 1030 mm आपको उसको बनाना है। देन फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस सेंटर आपको जाना है, तो आपको नीचे 1030 पे एक बीम मिल जाएगा। अब इस केस में आप एक चीज और कर सकते हो, यू कैन शिफ्ट दिस बीम एंड दिस कॉलम, तो से 100 mm का डिफरेंस है ये, तो 100 mm आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। अगर ऐसा रखना है तो आप रख सकते हो। बस स्लैब बनाने के टाइम पे यू हैव टू टेक एन अकाउंट ऑफ ईच एंड एवरी जॉइंट्स, ठीक है। सो अभी हमारा ये जो कैंटिलीवर पोर्शन बचा है ना, वी विल मॉडल इट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से सेंटर लाइन ले लेंगे, यहाँ तक का वी हैव 1500, 1500 का हम मॉडल कर लेंगे यहाँ से। ओके, से आई कैन सिलेक्ट बीम, बीम में पे वी हैव ड्राइंग कंट्रोल टाइप, ड्राइंग कंट्रोल टाइप में यू हैव फिक्स्ड लेंथ, फिक्स्ड लेंथ में आपको सिलेक्ट करना है 1500 mm, 1500 mm सिलेक्ट करने के बाद में आपको उसको खाली आपको ड्रैग करना है माउस को, जब तक ग्रीन नहीं जब तक आपको होल्ड करना है, देन लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक, तो आपका कमांड से आप एग्जिट हो जाओगे। ओके, सिमिलरली आप इस केस में भी
बनाने की जरूरत नहीं है, वी विल रेप्लीकेट इट। रेप्लीकेट करने के लिए वी हैव रेप्लीकेट का ऑप्शन, पिक टू पॉइंट्स, वी विल सिलेक्ट दिस एंड ओके। सो ये थोड़ा सा हमारा एक्सटेंड हो जाएगा, ओके, इट्स नॉट एन इश्यू ओवर हियर सिंस वी नो, बिकॉज मॉडलिंग एक जुगाड़ टाइप का, आपको दिमाग लगा के आपको मॉडलिंग को आपके तरीके से करना रहेगा, इट इज नॉट अ बिग इशू। ओके, सो सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम सेम पेज में मैं यहाँ पे बना देता हूँ, गो यार डिमेंशंस, एंड डिमेंशंस के बाद में आई हैव दिस 1120 का आई विल जस्ट ड्रॉ इट। ना वन थिंग व्हाट वी कैन डू इज, वन थिंग हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको सबको मूव कर देंगे, से थोड़ा 115 mm जितना मूव कर लेंगे, ठीक प्रॉपर आपको थोड़ा फ्रेमिंग टाइप में मिल जाएंगे, आपको डिलीट कर देंगे, अप्लाई। ओके, ये आप कर सकते हो, ठीक है, इतना आप एक्सटेंड कर दो। देन ये जो आपकी जो एडजॉइनिंग बीम्स है वगैरह है, उसको भी आपको ट्रिम एंड एक्सटेंड करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड ऑल, आपको उसको चेक करना रहेगा जो भी आपका आ रहा है। ये बीम्स भी आपको सिलेक्ट करके जॉइंट पे को डालना रहेगा। ओके, सो 150 में हमने इसको शिफ्ट कर दिए है ताकि थोड़ा सा प्रॉपर हमको फ्रेमिंग्स वगैरह मिल जाए, और कुछ इसका इशू नहीं है। अब यहाँ से आई कैन से मुझे चाहिए यहाँ से 1120 के लिए एडिट रेप्लिकेट 0 1.12 अप्लाई। ओके, अप्लाई करने के बाद में आई विल जस्ट हैव टू रीमॉडल इट बिकॉज डिलीट का ऑप्शन बंद नहीं किया था, तो आपको ऐसे डिलीट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हटा के 1120 पे शिफ्ट करना है। ओके, इट इज सॉरी, tabs is little bit hanging, I would say 1.12 री कर दे इसको। ओके, ये हो गया हमारा। देन आई विल डू, व्हाट आई विल डू इज, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको एक लाइन बना लेता हूँ। ओके, लाइन बनाने के बाद यहाँ से मेरी एक बीम आ जाएंगी, और ट्रिम इट ऑफ। आपको इसको क्या करना है, ट्रिम करना है, ट्रिम या एक्सटेंड जैसे आपकी कंडीशन रहेंगे, आपको उस तरीके से ट्रिम या आपको एक्सटेंड करना रहेगा। ओके, ये जॉइंट भी हमारे सिलेक्ट हो गए, एक्सटेंड वगैरह सब हो चुके हैं, ये हमारा इतना पार्ट भी रेडी हो चुका है। ओके, सिमिलरली फॉर दिस आपको यहाँ पे 470 का मिल जाएगा बीम, 470 की बीम्स आपको यहाँ पे बनाना रहेगा, 470 470 इज फॉर दी सर्विस टॉयलेट एज वी हैव डिस्कस इन आवर आर्किटेक्चरल व्हेन वी आर डूइंग दिस आर्किटेक्चरल स्टडी। आपको प्लेन ऑफसेट पे नहीं आना है, यू हैव टू गो कंट्रोल, ड्राइंग कंट्रोल टाइप, फिक्स्ड लेंथ से 470, 470 आपको सिलेक्ट करके ग्रीन लाइन जब तक नहीं आती जब तक आपको इसको होल्ड करके रखना है। ग्रीन लाइन आई देन यू हैव टू लीव इट। लीव करने के बाद में आई विल जस्ट मेजर दिस डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस हमारा रफली से 1.6 मीटर्स है। तो एडिट करने के बाद रेप्लिकेट, आई वुड से 1.6 मीटर्स, 1.6 मीटर्स के बाद इट इज जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक सम मिस्टेक्स, ओके इट्स 1.65। okay, we'll just delete this and apply it as 1.65। 1.65 के बाद में सिलेक्ट करेंगे इसको, एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड करने के बाद we will just draw one beam over here, your this portion is also ready। ओके, ये पोर्शन भी हमारा रेडी हो चुका है। स्टेयरकेस की बीम है, स्टेयरकेस वी आर नॉट इन मॉडल इट इंक्लाइन, वी आर नॉट मॉडलिंग स्टेयरकेस इंक्लाइन, जो एक्चुअल स्टेयरकेस है हम वैसा नहीं करेंगे, वी विल जस्ट मॉडल वन स्लैब, उसके ऊपर हम स्टेयरकेस का लोड लगाएंगे एंड वी विल नॉट पार्टिसिपेट स्टेयरकेस इन आवर लेटरल लोड रेसिस्टिंग सिस्टम। वी विल सी कि हमको कैसे उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाना है, बट एज ऑफ नाउ हमको स्टेयरकेस का मॉडल नहीं करना, मॉडल वी विल जस्ट मॉडल वन ओनली नॉर्मल स्लैब, उसके ऊपर हम स्टेयरकेस का लोडिंग लगा देंगे। ओके, इट इज सफिशियंट। ठीक है, ये पार्ट हो गया है हमारा। उसके बाद में एट द टॉप वी हैव टू सी के यहाँ पे हमारा क्या बनना चाहिए, और टॉप बनने के बाद में ओके वी हैव वन बीम ओवर हियर, से इट इज रफली अराउंड आई वुड से 970 mm। तो सिलेक्ट दिस
edit, we are going bottom say 0.97, it is in meters. फर्स्ट x को 0 करना है, एडिट करने के बाद में you have to as usual what we are doing, आपको ट्रिम करना है. ओके सॉरी एक्सटेंड करना है. आपने इसको एक्सटेंड कर दिया. एक्सटेंड करने के बाद में ये पार्ट भी आपका रेडी हो चुका है. दिस पार्ट इज ऑल्सो रेडी. ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है. देन उसके बाद हमारा ये पार्ट आएगा, ये पार्ट, दिस बॉटम पार्ट. बॉटम पार्ट के लिए वी हैव मॉडल दिस. ओके नाउ वी आर गोइंग टू मॉडल दिस बीम. ये बीम के लिए हम क्या करेंगे, वी रिक्वायर दिस बीम ओवर हियर आल्सो. सबसे पहले ये भी हम इसको मॉडल कर देंगे. वी हैव 1.95. 1.95 इसको हम क्या कर देंगे, एडिट करके इसको हम रेप्लिकेट कर देंगे 1.95 से. y को 0 कर दो एंड 1.95. 1.95 के बाद में we will just select this and extend कर देंगे. यहाँ पे हम उसका हमारा ये पार्ट भी हमारा बन चुका है. is passing to this column share wall, कॉलम के सेंटर से. तो I will select one column over here and हम इसको सिलेक्ट कर देंगे. सिलेक्ट करने के बाद में ये आप देख रहे हो इंक्लाइन बन गया. तो इंक्लाइन वॉल बीम नहीं चलेगा. वी विल जस्ट डिलीट दिस एंड जब तक ग्रीन लाइन नहीं आती जब तक उसको छोड़ना नहीं है. देन सिलेक्ट ट्रिम एंड सिलेक्ट द बीम एंड ट्रिम. ट्रिम कर दिया हमने इसको. ट्रिम करने के बाद ये पार्ट भी वी हैव डन. ये सेकंड पार्ट नीचे वाला पार्ट भी हमने मॉडल कर दिया है. उसके नीचे वाला पार्ट वी हैव टू सी. देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन सी दैट ये हमारा मिरर है. ओके तो मिरर के लिए आई कैन सी कि हम इसको मिरर कर सकते हैं डायरेक्टली. वी डू नॉट हैव टू मॉडल इट अगेन एंड अगेन. ओके तो व्हाट आई कैन डू इज मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ऐसे खींच लेता हूँ. ओके लेट्स सी कि हमारा बनता है कि नहीं. ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये बीम्स एंड ऑल सिलेक्ट कर लिया. आई गो एडिट मिरर पिक टू पॉइंट. Is there any way that we can select the center of it? Okay, it is not possible. But although we can mirror this our object also. We can mirror this, but I think center line. We are not getting the benefit of center line over here. So I will just delete it. Okay, so it is not a big issue. It is the similar kind of. So I will go here, select, edit, replicate, pick 2 points. इसको हमको सिलेक्ट करना है, देन अप्लाई करना है. तो ये अप्लाई हो चुका है. देन एक बीम हमको बनाना रहेगा. डिस्टेंस इसका कितना रहेगा, बीम का डिस्टेंस वुड बी 1.95. 1.95 पे हमको एक बीम एक्सटेंड कर लेंगे हम यहाँ पे. आई वुड से गो हियर, ड्रॉ 1950. 1950 के बाद में यहाँ से यहाँ तक बीम सिलेक्ट कर लेंगे. देन ये यहाँ से यहाँ तक बीम सिलेक्ट कर लेंगे. ओके नाउ आई विल जस्ट एक्सटेंड. फर्स्ट हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे. जो भी हमारा बीम्स एंड कॉलम्स उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे. एक्सटेंड कर लिए. देन विल ट्रिम दिस. ओके तो ये हमारा पार्ट भी रेडी हो गया. इस मिरर कमांड इज नॉट वर्किंग, सो वी हैव टू मॉडल इट मैन्युअली. ऑल्दो एनीवेज it is not time consuming. Okay तो ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है. ओनली द सेंटर पार्ट इज रिमेनिंग. सेंटर पार्ट के लिए वी विल सी ये बीम को वी कैन कंटिन्यू ओवर हियर. ओके ओके जस्ट अ सेकंड. दिस बीम इज पासिंग फ्रॉम दिस कॉलम वाला जो बीम है यहाँ से, यानी ये कॉलम वाला बीम से हम इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ पे. although it is 500 say 200 300 mm say sorry 100 mm 50 mm का डिफरेंस है, but it is okay. okay ट्रिम कर दिया. ट्रिम करने के बाद में we can have the offset. we are having the offset of 1.9 meters. okay I will go here, edit, replicate, linear में x direction 0 and it is 1.9. 1.9 पे हमको ये मिल चुका है. देन सिमिलरली इसके रेफरेंस से वी कैन मेक दिस बीम वेरी रैपिड. बीम सिलेक्ट करना है, दिस ड्रॉ दिस बीम ओवर हियर, और यू कैन डू, मैं पूरा एक साथ एक बीम बना लेता हूँ. ओके नाउ आई विल डू वन थिंग. इसको सिलेक्ट कर लिया एंड अब ट्रिम कर लिया. ट्रिम करने के बाद में हाँ वी कैन सिलेक्ट दिस बीम, क्रॉस बीम, और यहाँ पे वी हैव द ऑप्शन डिवाइड. डिवाइड करने के बाद में ब्रेक एट इंटरसेक्शन. ब्रेक एट इंटरसेक्शन करेंगे ना तो व्हाट वी कैन गेट इज वी गेट दिस बीम स्प्लिट. लेकिन हमारा ये बीम थ्रू आउट है, ये बीम हमारा स्प्लिट नहीं है. तो ये बीम को हम सिलेक्ट करेंगे. देन वी हैव द सेकंड ऑप्शन जॉइन फ्रेम्स. जॉइन फ्रेम्स में आके सिलेक्ट करना है. तो ये जैसा था पहले वैसे ही बन जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा. देन ये हमारा स्प्लिट हो जाएगा फ्रॉम बिटवीन. ठीक है
अभी हमारे पास ये हमारा टॉप का पोर्शन भी रेडी हो चुका है. दिस पोर्शन इज ऑल्सो रेडी एज वी कैन सी इन अवर ऑटोकैड प्लान. ओके, नाउ फॉर दिस वी हैव ये पोर्शन भी हमारा रेडी हो चुका है. ओनली दिस बीम इज रिमेनिंग. This beam, for this beam we have I would say we have approximately 1.685 from the right. I will go here, edit, say replicate 0 minus 1.1.65. 1.65 में मैंने इसको रेप्लीकेट कर दूंगा. एंड सिंपली आपको क्या करना है, ट्रिम्स एंड ऑल पे यू हैव टू जस्ट प्ले, और एल्स आप उसको बना भी सकते हो. रादर आई प्रीफर दिस ट्रिम वाला ऑप्शन बिकॉज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये यूज करने के लिए. नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटर ले सकता हूँ 6.3 मीटर्स. वन सेंटर इज 6.3 एंड अदर सेंटर इज 8.75. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया. वी हैव दिस 6.3, 6.3 बिकॉज जो लेंथ है वो सेम है बट द डिस्टेंस इज डिफर. तो 8.75 वापस इसको रीसिलेक्ट करने के बाद में 8.75, 8.75 सिलेक्ट कर लिया. देन एक बीम में यहाँ से पास कर दूंगा बीच में. ओके, सो ये बीम पास करने के लिए आई विल जस्ट सिंपली जॉइन दिस बीम. ओके ओके, ऑल्दो we will select this joint beam and this beam. Okay, I have to extend beam, तो मैं इसको क्या कर लूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा. एक्सटेंड करने के बाद में विल जस्ट डू वन थिंग ओवर हियर. तो ये हमारा ये पार्ट भी रेडी हो चुका है. ओके, इट शुड नॉट ओवरलैप और समथिंग. अगर कुछ ओवरलैप हो रहा है तो आपको इसी में रेक्टिफाई करना है. जब हमने मॉडलिंग किया था तो वी हैव डिस्कस क्वाइट अलॉट ऑन इट कि अगर कुछ एरर आता है तो उसको कैसे हटाना है. बट वी विल सी कि हमारे मॉडल में भी कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो वी हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर ऑल द वे. ठीक है, तो इट इज 2.27. 2.27 यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से रेप्लीकेट कर देंगे. 2.27, 2.27 में रेप्लीकेट करने के बाद वी हैव टू एक्सटेंड दिस बीम. I will extend this beam. एक्सटेंड करने के बाद में I will just trim this beam up here. आप उसको बना भी सकते हो बट extend trim command is bit easier. What I think is, मेरे को थोड़ा easy लगता है. That's why I am using this. Although ये आपके ऊपर है entirely कि आपको जैसा मॉडल करना है आप उसको मैन्युअली बना भी सकते हो. अभी मेरा 1.1 मीटर्स बॉटम में, तो I will select beam 1100. मैं इंटेंशनली ये प्रॉपर्टी एक रैंडम प्रॉपर्टी से बना रहा हूँ बिकॉज आपको एक कमांड दिखाना है कि अगर आपको प्रॉपर्टीज चेंज करना है तो इट इज हाउ क्विक एंड सिंपल. तो वो आपको कमांड दिखाने के लिए आई हैव इंटेंशनली मेड दिस. ओके, सो आपको इतना कोई इशू नहीं है. विल गो हियर एंड माइनस 2.3 आई वुड से 2.3 बना लिया. सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. it should be in the y direction. Okay, so x direction में we have 0 and y direction we have 2.3. 2.3 बन गया. Now we will cross check our model. हम हमारे स्ट्रक्चरल प्लान के हिसाब से we will cross check के कोई बीम्स या कोई कुछ मिसिंग तो नहीं हो गया. अगर कुछ मिसिंग हो गया तो we will quickly draw that. Okay, all the way from the start we have to check. यहाँ से हमारा कुछ मिसिंग दिख रहा है हमको. यहाँ से we have model this. Okay, it is fine. For this portion it is fine. For this portion it is also fine. Okay, for this portion it is fine. Bottom position भी it is fine. We will see. Okay, yes, it is fine. And for this position, okay, उसके बॉटम में हम चेक करेंगे. तो we have one beam over here, one beam over here, one beam over here, and we have the ducts, two ducts, one main hall, and okay, yeah, it is completely all right. Okay, now for this portion we have to see we have one duct and one opening. We have this slab, this lift ka wall, and lift passage mein we have two beams connecting. So we have two beams connecting passage duct. Okay, this big wall, big slab one way. We have model here. We have not model slab up till, but the beam framing I am just talking about. ठीक है, we have three things. One two-way slab over here. Okay, now for this we have one duct and all two things. Okay, it's good. For this slab also, although it should be in one line, but ये थोड़ा सा हम इसको shift कर सकते हैं. Although, but ठीक है, जैसा है उसको ऐसा रहने दो. It will not create any big issue. छोटा मोटा चीज के लिए 150 mm के लिए it is okay, बट ज्यादा बड़ी चीज नहीं होना चाहिए. 200-300 mm से आप अगर कॉलम डिफर कर रहे हो, बीम डिफर कर रहे हो, तो इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस आई वुड से. ऑल्दो इतना बिहेवियरल में चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑलवेज आपको एक्यूरेसी करना है. अगर आप एक्यूरेसी का सोचोगे ना तो ये आपको क्लोज तो एक्यूरेसी मिलेगा. ऑल्दो ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल,
बट वो भी आपका एलिमिनेट हो सकता है इफ यू प्रैक्टिस अलॉट। ओके, सो ये हमारा इनिशियल बीम फ्रेमिंग रेडी हो चुका है। आई विल गो यार एनालिसिस एंड चेक मॉडल। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमको कुछ भी बनाना है, फर्स्ट एक फ्लोर पे उसको चेक करना है, देन ही उसको रेप्लिकेट करना है। अगर आप चेक नहीं करेंगे, उसके अंदर कुछ एरर रहेगा ना, तो इट विल क्रिएट आई वुड से लाइक आपको एरर निकालते निकालते यू विल टेक द फर्स्ट हाफ ऑफ योर टाइम आई वुड से। ठीक है, तो ये हमारा ये रेडी हो चुका है। नाउ आई विल जस्ट क्विकली शो कि अगर मुझे बीम के सेक्शन चेंज करना है, तो अगर आपने कस्टमाइज टूल बार को ओपन किया रहेगा तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा असाइन फ्रेम सेक्शन। असाइन फ्रेम सेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो ऑन असाइन फ्रेम, देन सेक्शन प्रॉपर्टीज। सेक्शन प्रॉपर्टीज में आके आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो आप, ये हो जाएगा सिलेक्ट। तो व्हाट वी विल डू इज, जो हमारा मेन बीम्स है और जो स्पैन वाइज बड़ा बीम है ना, उसको हम 230 क्रॉस 700 का बीम देंगे। और जो इंटरनल जो छोटे छोटे बीम्स है उसको वी विल गिव 200 क्रॉस 500 का बीम। तो ओके, तो जो बड़े बड़े बीम्स जैसे ये बीम्स हो गया, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, आई वुड से कि ये जो बीम है ना मेरा, ये कैंटिलीवर बीम रहेगा। और ये बीम एज वी हैव डिस्कस इन आवर कॉन्सेप्ट, ये हमारा बीम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, यानी ये दिस बीम विल बी कैंटिलीवर, यानी ये इस पे रेस्ट होगा ना। तो वी विल सिलेक्ट दिस एंड जॉइंट को भी सिलेक्ट करना है। डिवाइड फ्रेम ब्रेक एट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में ब्रेक करेंगे ना तो ये दो पार्ट में आ जाएगा। ये भी आपको थोड़ा क्रॉस चेक करना रहेगा। ये 230 क्रॉस 700 के सारे बीम रहेंगे हमारे। ओके, 230 क्रॉस 700 के बीम हो गए। ठीक है, ये होगा हमारा 230 क्रॉस 500 का बीम। ठीक है, ये भी होगा हमारा 230 क्रॉस 700, 230 क्रॉस 700, 700, दिस बीम ऑल्सो 700, दिस बीम 7 7, ये भी 700 हो गया, ये भी 7, ये भी 7, दिस ऑल्सो मेन बीम। तो ये 230 क्रॉस 700 में हमारा आ जाएंगे, इसको अप्लाई कर दो। दिस वुड बी प्राइमरी बीम, 200 क्रॉस 500 का बीम हम ले लेंगे इसको। ओके, आपको चेक करना रहेगा, हर एक बीम का प्रॉपर्टी प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। ये भी हम इसको 200 क्रॉस 700 का ले लेंगे एज ऑफ नाउ के लिए, बाद में विल चेक। इसको हम छोटा कर देंगे 200 क्रॉस 500। और आपको चेक करना है, अगर आप वॉल के नीचे दे रहे हो तो आपका मिनिमम जो भी वॉल का थिकनेस रहेगा उसके हिसाब से आपको देना रहेगा बीम का थिकनेसेस वगैरह। ठीक है, सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो वी हैव 230 क्रॉस 700, 230 क्रॉस 700 का जो भी बड़ी बड़ी बीम्स है सिलेक्टेड, ये हम छोटा कर देंगे बीम को। इसको भी हम कर देंगे सिलेक्ट करके, इसको भी विल सिलेक्ट दिस। ठीक है, ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो 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 मेन मेन बड़ी बड़ी बीम्स है, कैंटिलीवर बीम्स है, फ्रेमिंग एक्शन में काफी हमारे को हेल्प कर रही है, उसमें हम उसको 230 क्रॉस 700 का बीम देंगे। बाकी जो छोटी मोटी बीम्स है वी कैन गिव इट एज 200 क्रॉस 500, इट इज नॉट अ बिग इश्यू ओवर हियर। ओके, बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपको कैंटिलीवर बीम है, अगर कैंटिलीवर का बीम का साइज आपका 5 से 600 mm है, लेकिन आपकी जो सपोर्टिंग बीम है वो अगर 800 mm का, तो आपको रेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये मेरा कैंटिलीवर है, टू मान के चलो 230 क्रॉस 5 600 है, एंड दिस इज ऑल्सो 230 क्रॉस 600। कुछ केसेस में हो सकता है कि ये बीम आपका पास नहीं हो रहा है, ऑल्दो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझो अगर पास नहीं हो रहा है, आपने समझो इसका साइज बढ़ा दिया 230 क्रॉस 800, लेकिन आपका कैंटिलीवर 500 का एंड सिंपली सपोर्टेड बीम 800 का, तो इट इज नॉट स्ट्रक्चरली पॉसिबल। कैंटिलीवर का साइज शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, तो ये आपको हमेशा चेक करना है बिफोर गोइंग टू द ड्राफ्टिंग। ओके, एक बेसिक है स्ट्रक्चर्स का, ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको क्वेश्चन कभी पूछ लिया और आपने हड़बड़ी में कुछ गलत आंसर दे दिया तो इट वुड बी वेरी से आई वुड क्या बोल सकते हैं, वेरी बेसिक एंड कॉमन सेंस क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी मैं जब प्राइमरी बीम्स का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। ठीक है, जो भी प्राइमरी प्राइमरी बीम्स है आई वुड सिलेक्ट ऑल दिस, छोटा छोटा सेकेंड जो सॉरी सेकेंडरी बीम जो भी है ना उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में विल डू वन चेक कि कोई बीम तो मिसिंग तो नहीं हो गया हमारा इसमें। ओके, आपको इसको हर एक चीज को थरोली चेक करना है, क्योंकि डिजाइनिंग के टाइम पे ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग विल लीड टू बिग इश्यूज। 230 क्रॉस 700 का बीम से कॉलम टू कॉलम में ये सब हम 230 क्रॉस 700 का रखेंगे। सब 230 क्रॉस 700, 230 क्रॉस 700। द स्मॉल बीम वुड बी 230 200 क्रॉस 500 का। ओके ओके, तो मोस्टली सब बीम्स ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुकी है, हमने हम उसको चेंज कर दिया। बट वंस वी हैव टू चेक, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट,
प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन। फ्रेम सेक्शन में आने के बाद वी हैव इनिशियली ए लेड बीम, ये हमने बीम को मॉडल किया था, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। वी हैव टू सी कि 4 बीम अभी भी सिलेक्ट है। यहाँ पे यू कैन सी ऑन दी बॉटम लेफ्ट वी हैव 4 बीम सिलेक्टेड। तो ये 4 बीम किधर है, इट इज हाईलाइटिंग। तो ये 4 बीम को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ओके, तो ये आपको चेक भी करना जरूरी है। एक ये हो गया है, एक ये 2 हो गया। वी हैव 230 क्रॉस 700। Okay, now we have two more beams. One beam is here, 230 cross 500. Okay, now we have one more beam. वापस हम select के option में उसको open ही रखने का। Select, yeah, this beam is over here. We have this 200 cross 500. 200 cross 500 का बीम हमारा यहाँ पे मॉडल हो चुका है। Then we will go here once again and select. यहाँ पे फ्रेम कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इट इज ओके, हमने सारा चीज प्रॉपरली इसको मॉडल कर लिया है। सो बीम हमारा मॉडल हो गया। सी कि हमारा विद इन हाफ एन आवर हमने इसको मॉडल कर लिया। अगर हम उसको ऑटोकैड में भी बनाते, इफ यू हैव गुड ड्राफ्टिंग स्किल, तो आपको हो सकता है कि यू विल टेक लेस टाइम, मोर, आपको और कम टाइम लगता है। अगर ऑटोकैड में डायरेक्टली बन जाता ना, तो इट विल टेक सम, आई वुड से लेस टाइम लगता था आपको। ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ हमारा बीम्स ऑन ये हो चुका है। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल मॉडल दी स्लैब ओवर हियर। ओके, स्लैब मॉडल करने के बाद में वी विल गो ऑन दी सर्विस फ्लोर। टिपिकल एक बार हमारा रेडी हो गया ना, तो वी डू नॉट हैव एनी बिग इश्यूज। हमारा टिपिकल रेडी हो गया, वी विल मॉडल स्लैब, सर्विस फ्लोर, पोडियम फ्लोर मॉडल कर देंगे। देन वी विल अवर मॉडलिंग वुड बी कंप्लीटेड। हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल कंप्लीट होने के बाद में वी विल गो टू द कॉन्सेप्ट पार्ट, स्ट्रक्चरल डिजाइन के कॉन्सेप्ट हमारे। फिर उसके बाद से एक एक वीडियोस में वी विल ट्राई टू कवर ऑल दी कॉन्सेप्ट विच आपको एक एज अ जूनियर इंजीनियर आप जाओ तो आपको बिगिनर लेवल के लिए यू विल गेट गुड जॉब इफ यू रिफर टू दिस वीडियोस प्रॉपरली एंड आप हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हो, तो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ओके, टिल देन आप इसको प्रैक्टिस करिए। ऑन नेक्स्ट पार्ट 3 वी विल सी हाउ टू मॉडल स्लैब ऑन आवर दिस टिपिकल प्लान। देन वी विल गो टू दी सर्विस फ्लोर। सर्विस फ्लोर पे कैसा बनाना है, then we will see the podiums and service floor का area जो भी है, we will see that. Okay, thank you.